हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। आप सभी का स्वागत है सविता क्लासेस 1992 इंग्लिश लिटरेचर में। हम इंडियन राइटिंग्स को कवर कर रहे हैं और साथ ही साथ एक एमसीक्यू सीरीज में आपके साथ शेयर करती हूँ, जिससे आप अपनी तैयारी को एक थोड़ा सा फाइनल टच दे सकते हैं। जिन्होंने स्टार्ट की है वो यहाँ से सीख सकते हैं। तो चलिए आज हम करते हैं मुल्कराज आनंद को। So let's start. Born in 1905 हिंदू क्षत्रिय फैमिली में इनका जन्म होता है 1905 में पेशावर इंडिया में, जो डिवीजन से पहले, अभी ये पार्टीशन के बाद ये हिस्सा पाकिस्तान चला गया। फादर लालचंद होते हैं, कॉपर स्मिथ, ठीक है, बर्तन बनाने वाले होते हैं। लेटर ही बिकम अ हेड क्लर्क इन डोगरा रेजिमेंट ऑफ ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश आर्मी में वो क्या डोगरा रेजिमेंट में क्या हेड क्लर्क बन जाते हैं। इनकी मदर क्या होती है, ईश्वर कौर, ठीक है। ये इंग्लैंड छोड़ देते हैं हायर स्टडीज के लिए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाते हैं, और उससे पहले ये खालसा कॉलेज अमृतसर और पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं। प्रोफेसर डेविस हिक्स की गाइडेंस में वो पीएचडी ज्वाइन करते हैं फिलोसफी में, और ये डिग्री पूरी कर लेते हैं 1929 में। 20th सेंचुरी नॉवलिस्ट हैं ये, शॉर्ट स्टोरी राइटर और एक क्रिटिक के तौर पे इनकी पहचान है। ही फेल इन लव विद यास्मीन वाइल स्टडिंग। खालसा कॉलेज पढ़ते हुए ये यास्मीन के साथ प्यार में पड़ जाते हैं। उनके आर्टिकल्स टीएस इलियट के क्राइटेरियन और अदर जर्नल्स में पब्लिश होते हैं। 1932 में ये इंडिया वापस आते हैं, डीपली प्रभावित होते हुए महात्मा गांधी से। 1938 में कैथलीन वेन गोल्डन से शादी करते हैं। ये एक एक्ट्रेस होती, कम्युनिस्ट भी होती हैं। आनंद का फर्स्ट प्रोज ऐसे वो आता है एक रिस्पॉन्स में, जो सुसाइड कर ली थी एक आंट ने, बिकॉज एक मुस्लिम औरत के साथ उन्होंने जब खाना खाया था तो इस वजह से उन्होंने क्या किया था, सुसाइड कर लिया था। तो इसके रिस्पॉन्स में इनका एक ऐसे आया था। ही फाउंडेड अ लिटरेरी मैगजीन मार्ग। उन्होंने एक ज्ञान वाली पत्रिका निकाली थी मार्ग। 1970s के दौर में ही वर्कड विद इंटरनेशनल प्रोग्रेसिव, आईपीए के साथ इन्होंने काम किया। ही वॉज अ लाइफ टाइम सोशलिस्ट। वो हमेशा एक सोशलिस्ट रहे। ही वॉज फाउंडिंग मेंबर ऑफ प्रोग्रेसिव राइटर्स, वो इसके एक फाउंडिंग मेंबर भी रहे। 1950 में वो शिरीन वाजिबदार से शादी करते हैं। वो एक पर्शियन क्लासिकल डांसर होती हैं, और 2004 में इनकी डेथ हो जाती है 28 सितंबर को निमोनिया से। निमोनिया में पी साइलेंट होता है, आप सब क्लियर होंगे, इस चीज से अवेयर होंगे। इनको अवार्ड्स मिलते हैं 1953 में इंटरनेशनल पीस प्राइज, 1968 में पद्म भूषण, 1971 में साहित्य अकेडमी अवार्ड्स। तो इनके नॉवेल्स आते हैं 1935 में, क्रोनोलॉजी से हम करते चलेंगे। 1935 में अनटचेबल, कुले आया 1936 में, टू लीव्स एंड अ बड 1937, उसके 2 साल बाद आया द विलेज, और उसी साल इन द सेम ईयर अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स। देन आता है द स्वॉर्ड एंड द सिकल 1942, द बिग हार्ट 1945, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस 1953, 7 समर्स 1951, ये एक संस्मरण है, मेमोयर। द ओल्ड विमन एंड काउ 1960 में, द रोड 1961, एंड लास्ट द डेथ ऑफ अ हीरो 1963 टू 64 में। कुछ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस भी आए इनके। द लॉस्ट चाइल्ड एंड अदर स्टोरीज 1934 में आया। द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, और इसके साथ ही कुछ अलग स्टोरीज आई 1944 में। द ट्रैक्टर एंड कॉर्न गोडेस और अलग स्टोरीज, अदर स्टोरीज 1947, रिफ्लेक्शन ऑन गोल्डन बेड एंड अदर स्टोरीज 1953, द पावर ऑफ डार्कनेस एंड अदर स्टोरीज 1959, लाजवंती 1966, टेल्स टोल्ड बाय एन इडियट, सेलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज 1999। ये एडिटर रहे कुछ मैगजीन्स के, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, टेल्स फ्रॉम टॉल्स्टॉय और कामसूत्र। द ओनली प्ले composed by him is
प्ले कौन सा है? इंडिया स्पीक्स 1943 में आया। ऑटोबायोग्राफीज इनकी आई हैं, कहाँ कहाँ पे आई हैं ये देखिए। 7 समर्स 1951, मॉर्निंग फेस 1968, इसे साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला। कन्वर्सेशंस इन ब्लूम्सबरी 1981 और है पिलपली साहिब 1985। ये एक बचपन की कहानी है, अंडर द राज। ये कंप्लीट टाइटल है इसका, क्या है? स्टोरी ऑफ अ चाइल्डहुड अंडर द राज। इनसे आपको क्लियर हो गया होगा कुछ कंसेप्ट जो मैं आपको बताना चाहती थी। जो इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझसे जुड़े रहें, मेरी और अपनी सक्सेस जर्नी को साझा करें। जय श्री श्याम। थैंक यू।